आज की कहानी का शीर्षक है पुरानी हवेली। राजेश अपने परिवार के साथ शहर से गांव में घूमने आया था। उसके साथ उसकी पत्नी मीरा, उसका बेटा आरव और बेटी पीहू थी। गांव में उनकी एक पुश्तैनी हवेली थी जो सालों से बंद पड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि वह हवेली भूतिया है, पर राजेश को अंधविश्वास पर यकीन नहीं था। अरे कुछ नहीं होता, सब कहानियां हैं, राजेश ने कहा और सबको लेकर हवेली में घुस गया। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। भीतर घुप अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। पापा, मुझे डर लग रहा है, पीहू ने धीमे से कहा। डरो मत बेटा, हम सब साथ हैं, मीरा ने उसे गले लगाते हुए कहा। रात को 2 बजे अचानक आरव की नींद खुल गई। उसने देखा कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और बाहर से किसी के पैरों की आहट आ रही थी। टक टक टक। आरव डर गया। उसने धीरे से मीरा को उठाया। मीरा ने राजेश को उठाया और तीनों बाहर निकल गए। पीहू गहरी नींद में थी। राजेश ने टॉर्च से बाहर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली का पिछला दरवाजा अपने आप खड़कते हुए खुल गया। राजेश ने हिम्मत करके बाहर झांका। बरामदे में एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी। कौन है वहां? राजेश ने पूछा। औरत ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और चेहरा चेहरा पूरा जला हुआ था। राजेश पीछे हट गया। औरत बोली, ये हवेली मेरी है, मेरी। सब दौड़ते हुए अंदर पहुंचे। पीहू बिस्तर पर नहीं थी। फर्श पर पानी के गीले निशान बने हुए थे जो सीधे तहखाने की ओर जा रहे थे। मीरा रोने लगी। हमें वहां जाना होगा, राजेश ने कहा और टॉर्च लेकर तहखाने की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। नीचे उतरते ही भयानक बदबू आई और एक पुराने झूले की चरमराहट सुनाई दी। तहखाने के कोने में पीहू बेहोश पड़ी थी और वही औरत उसके पास बैठी थी। उसके बाल पीहू के चेहरे पर लहरा रहे थे। राजेश जोर से चिल्लाया, हट जाओ वहां से। अचानक टॉर्च की रोशनी तेज हो गई और औरत की चीख से तहखाना गूंज उठा। कभी वापस मत आना, और वह हवा में गायब हो गई। राजेश ने पीहू को उठाया और सब भागते हुए हवेली से बाहर निकल गए। उस रात के बाद उन्होंने दोबारा उस हवेली की ओर मुड़कर नहीं देखा।